स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जूता से किसी ने स्वागत किया है, उनको साधुवाद है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कुछ संत होते हैं और कुछ कलंक होते हैं। ऐसा ही एक संत है राजू दास। और संत मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उसको संत मानता हूं, संत मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने नाम में संत लगाता है। महंत राजू दास अयोध्या का एक महंत कहता है अपने आप को, लेकिन असल में वो सनातन धर्म के माथे पर एक काला कलंक है, एक भद्दा कलंक है। और ऐसे कलंकों से हिंदू धर्म को खतरा है। ऐसे कलंकों से औरतों की इज्जत और अस्मिता को खतरा है। ऐसे कलंक भारत के राष्ट्रवाद पर, भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक व्यवस्था पर, ऐसे कलंक नासूर की तरह हैं और इनसे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लेना चाहिए। ये राजू दास नाम का जो महंत है और जो कलंक है, उसने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जूते मारने की धमकी दी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस कलंक ने जूते मारने की धमकी दी और यह कहा है कि अखिलेश यादव को भी जूते पड़ेंगे। गाली देना तो सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूता चल रहा है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी भी जूते से पीटे जाएंगे। पूरा संदर्भ समझिए। इसके पहले किस संदर्भ में कहा? ओबीसी सम्मेलन हो रहा था लखनऊ में, वहां गए थे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भाग लेने के लिए। और वहां पर वकील के भेष में एक आदमी आता है और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर उसकी कुटुम्बस कर डाली। इसके बाद ये जो कलंक है, महंत राजू दास ये कहता है कि हम इनाम देंगे जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य, और हम कहेंगे ओबीसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है, उसे मैं इनाम दूंगा। यह कलंक जो खुद दूसरों का दिया हुआ खाता है, जो कोई काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, जो परजीवी है, जो कोई काम नहीं करता जीने के लिए, ऐसा परजीवी कहता है कि मैं इनाम दूंगा वकील को। यह बहुत इनामबाज है, इनाम बांटता रहता है। और यह कलंक जो है, कैसे कितना बड़ा कलंक है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यह निहायत जातिवादी आदमी है। यह जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को टारगेट करता है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था में निचले जातियों से आते हैं, निचले समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो ये जो राजू दास है, ये कहता है कि सनातन पर बोलते, कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कई चौपाइयों पर ऐतराज जताया और उसको स्त्री विरोधी बताया। एक चौपाई साफ साफ कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इन लोगों को पीटोगे नहीं तो ये सब सुधरने का नाम नहीं लेते। उन्होंने कहा था कि इसको हटा देना चाहिए। इस पर ये जो कलंक है राजू दास, उस समय भी इसने कहा था कि 21 लाख रुपए दूंगा जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करेंगे। तो ये जो कलंक है, ये कोई पहली दफा नहीं इनाम की बात कर रहा है, कि जो खुद ही दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, परजीवी है, दूसरों के टुकड़े पर पलने वाला, कभी कहता है 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा, तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते फेंकने वाले को इनाम दूंगा। और ये बहुत बड़ा इनामबाज है। और इनामबाज ही नहीं है, ये निहायत घटिया भी है, ये स्त्री विरोधी भी है। और स्त्री विरोधी कहना भी बहुत छोटा शब्द लगता है ऐसे आदमी को। ये घिनौना आदमी है, ये इतना घिनौना आदमी है जो औरतों के बारे में पूरी बेशर्मी के साथ, पूरी निर्लज्जता के साथ घटिया बातें करना है। और इसको बेनकाब करने की जरूरत है। इस वीडियो को आप जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि बात, ये लोग वही लोग हैं जो हिंदू धर्म और पता नहीं क्या क्या बात करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ, लेकिन उसी हिंदुत्व के नाम पर ये सब बोझ हो गए हैं।
ये क्या कहता है? आपको याद होगा, स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के एक नेता से शादी की थी। स्वरा भास्कर जो फिल्म की अभिनेत्री हैं, बहुत मुखर रही हैं सीए एनआरसी के आंदोलन के समय, लोकतंत्र के सवालों पर अक्सर बोलती हैं। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर की तरह चुप नहीं रहती हैं, घरों में नहीं बैठी रहती हैं, और इससे बहुत सारे लोग उनसे बहुत चिढ़ते हैं, और उनमें कंगना रनौत भी है। उन्होंने शादी की, और शादी की उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से, और उनके पति जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तब इसने कहा था, इसी कलंक ने, और कलंक से भी ज़्यादा अगर कोई बुरा शब्द होता ऐसे लोगों को कहने के लिए तो शायद मैं उसका इस्तेमाल करता, लेकिन ये हिंदुत्व का जो नासूर है उसने कहा था कि अगर स्वरा भास्कर हजारों पुरुषों के साथ रात बिताना चाहती हैं तब उनको इस शादी से खुश होना चाहिए, नहीं तो उनको ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये हालत है इस आदमी की, ये मानसिक तौर पर दिवालिया, विक्षिप्त, गंदा आदमी अब यहां तक आ गया है कि वो सीधे अखिलेश यादव को जूते मारने की बात कर रहा है। सीधे कहता है कि आप सनातन धर्म के बारे में अगर बोलेंगे तो आपको जूते पड़ेंगे, और इसके लिए महंत राजू दास जो है वो एक सुपारी लेने वाले आदमी की तरह सामने आता है। लेकिन सवाल है कि दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले से अगर समाज हिसाब करने पर आ गया तो क्या होगा? सवाल है कि लोकतंत्र को नीचा दिखाने वालों के साथ अगर लोकतंत्र के पहरुए हिसाब करने पर आ गए तो क्या होगा? क्योंकि जूते जो हैं वो अकेले महंत राजू दास जैसे परजीवी दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले तो पहनते नहीं हैं। देश में सारे लोग जूते और चप्पल पहनते हैं, तो क्या इस लोकतंत्र को जूते और चप्पल से चलाया जाएगा? क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेताओं के बारे में इस तरह की घटिया बातें की जाएंगी? और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप धर्म की बात करते हैं, आपने जो है अपने गंदगी के ऊपर, अपने घिनौनेपन के ऊपर गेरुआ कपड़ा लपेट लिया है, माथे में भभूत लपेट लिया है, हल्दी लपेट लिया है, जनेऊ और चंदन लपेट लिया। क्या इस वजह से महंत राजू दास जैसे घिनौने लोग, महंत राजू दास जैसे देशद्रोही लोग, महंत राजू दास जैसे पिछड़ा विरोधी लोग और महंत राजू दास जैसे स्त्री विरोधी लोग, इस वजह से इनको इस बात की पात्रता मिल जाती है क्योंकि वो धर्म 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 चिल्लाते रहते हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिलसिला अभी 2024 से पहले और तेज होगा। ऐसे जितने परजीवी हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, महंत राजू दास, धीरेन्द्र शास्त्री और ऐसे तमाम लोग जो कोई काम नहीं करते, जीने के लिए हर एक आदमी देश का और दुनिया का जो है, आप भी कोई काम करते होंगे, मैं भी काम करता हूं, जीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, एक जीवन स्तर को बनाने के लिए हम काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं। ये परजीवी लोग, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले गिद्ध, समाज के गिद्ध जो है, ये औरतों को उपदेश देते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, पुरुषों को उपदेश देते हैं तुमको क्या करना चाहिए, पिछड़ों को उपदेश देते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। जिनकी अपने खाने का ठिकाना नहीं है, जिनके अपने चलने का ठिकाना नहीं है, जिनको किसी ने कोई मेहनत मजदूरी मशक्कत करते हुए नहीं देखा, वो कहते हैं, वो गिद्ध कहते हैं कि समाज ऐसे चलेगा जैसे मैं कह रहा हूं। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, और न केवल पहचानिए बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए। अपने आप को तो सचेत कीजिए ही, अपने आसपास के लोगों को भी सचेत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 का जब चुनाव पास जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ेगी, ऐसे ऐसे लोगों की बोलियों का घिनौनापन भी बढ़ेगा, ऐसे लोगों की गंदगी भी बढ़ेगी और ऐसे लोगों का हौसला भी बढ़ेगा, उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। तो ये जो संत है महंत राजू दास, और संत ही अपने आप को कहता, मैं तो इसको कलंक कहता हूं कि ये जो कलंक है ना हिंदुत्व का, महंत राजू दास, ऐसे तमाम दासों को पहचानिए और उनके खिलाफ आवाज उठाइए, उनकी गंदगी को लेकर। ये क्या कहा इसने, क्या कहा कि सपा नेता कहते हैं हम सभी धर्मों को मानते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता रोज सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। अभी तो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चला है, अखिलेश यादव भी जूते से पीटे जाएंगे हैं और अखिलेश जी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के ऊपर भी जूता गिरेगा। इसकी ऐसी हिम्मत, इस गंदे आदमी की ऐसी हिम्मत,
ऐसे घिनौने आदमी की ऐसी हिम्मत, इस कलंक की ऐसी हिम्मत, जो इस देश के पिछड़े नेताओं के बारे में ऐसी घटिया बातें करता है, इसकी समझ में नहीं ये बात आती कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, कानून से चलने वाला देश है, हर चीज़ न्यायिक प्रक्रिया के तहत आती है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अदालत जा सकते हैं, लेकिन आप इनाम देने की बात करेंगे, सिर काटने की बात करेंगे, लोगों को जूते मारने की बात करेंगे, तो जब बारी आएगी तो कौन जाने जूते किस तरफ ज़्यादा होंगे और किस तरफ कम। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।